फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, नारी शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे। दीपक भाई, जैसे कि ये हाथरस की पूरी घटना है और इस घटना पे जितना भी प्रशासन द्वारा जितना निंदनीय कृत्य किया गया शासन प्रशासन द्वारा, क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्रकरण हुआ है ये 14 सितंबर को हुआ है हाथरस के गुलमड़ी गांव के अंदर। और यहाँ हमारी जो एक बहन मनीषा, जो कि वाल्मीकि समुदाय से ताल्लुक़ रखती थी, जिसका कि पूरा परिवार ये अपने घर के नज़दीक अपने खेत के अंदर जो है चारा बटोर रही थी, वहाँ इकट्ठा कर रही थी। और उसी उपरांत उसी दौरान वहाँ पे कुछ अन्य अगड़ी जाति के जो जैसा कि पता चल रहा है कि ठाकुर समुदाय के जो 5 लड़के थे, उन्होंने उसको वहाँ से उठाकर और कम से कम 20-25 मीटर अंदर खेत के अंदर ले गए और वहाँ पर उसके साथ जबरन बलात्कार किया। बलात्कार के दौरान उसके साथ मारपीट की और मारपीट के दौरान उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई है, उसकी गर्दन की हड्डी भी टूट गई है और काफ़ी सारे मल्टीपल फ्रैक्चर्स उसके बॉडी के अंदर आए हैं। और उन्हीं में से एक दरिंदे ने अपने दांतों से उस हमारी बहन की जीभ को काटा ताकि वो अपना बयान ना दे सके पुलिस के सामने या किसी भी परिवार के सामने, किसी का नाम ना उगल सके। मगर जैसे ही जब वो एडमिट हुई, वहाँ पे उसको एडमिट रखा गया अलीगढ़ के JNU मेडिकल कॉलेज के अंदर अलीगढ़ में उसको भर्ती रखा गया और वेंटिलेटर पे रही। और जब उसको होश आया तो होश में आने के बाद उसने एक एक करके उन 4-5 दरिंदों का नाम लिया और पुलिस ने वो सारी स्टेटमेंट भी ली उसके। और बड़ी ही शर्म की बात है, बड़ी निंदा की बात है कि जैसा कि कल हमें न्यूज़ पे भी पता चल रहा है और सब जगह से पता चल रहा है कि वहाँ के जो हाथरस के SP और IG हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में दिया है कि भाई मनीषा के साथ बलात्कार ही नहीं हुआ है। तो ये बड़ी घोर निंदनीय बात है कि जबकि एक जो पीड़ित स्वयं अपनी स्टेटमेंट दे रही है। और आपने आज देखा भी होगा सोशल मीडिया पर भी वो वीडियो वायरल हो रही है, वो उन लड़कों का नाम ले रही है। और जैसा कि कल परसों उस बहन मनीषा को अलीगढ़ से दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में लेके आया गया था और मैं स्वयं दोपहर 3 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक वहाँ पे पीड़िता के जो परिवार था, उनके पिताजी थे, उनके भाइयों के साथ ही वहाँ उपस्थित था। हमारे बीच में हमारे मोर सिंह पहलवान जी, जो कि हमारे वाल्मीकि समाज की बहुत एक अजीम शख्सियत है और हर दुख सुख में समाज के लिए खड़े होते हैं, मैं उनके साथ वहाँ पूरे परिवार के साथ मौजूद था। और वो पूरा का पूरा परिवार, जिसके अंदर की मनीषा के पिताजी थे और दोनों भाई थे, वो बहुत ही डरे हुए थे, सहमे हुए थे और बड़े ही पीड़ित थे। उनका पूरा परिवार पीड़ित है इस पूरे प्रकरण से। और जैसे जैसे वहाँ पे अंधेरा होता गया, हम वहाँ पे न्याय के लिए गुहार करते गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये मीडिया है, मीडिया के ऊपर बताना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर सबसे जो घिनौना जो गद्दारी वाला काम किया वो भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने किया। उन्होंने पुलिस के साथ हाथ मिला के, पुलिस के साथ गठजोड़ करके पूरी की पूरी पुलिस फोर्स मोर सिंह पहलवान जी पर और वाल्मीकि समाज पर छोड़ दी और उन्होंने पूरे पीड़िता के परिवार को हम लोगों से बिल्कुल अलग कर लिया और उसको वहाँ से वो उनके परिवार को वहाँ से ले जाने में वो लोग सफल हुए। और रातों रात यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की मिली भगत की वजह से रातों रात डेड बॉडी को और मनीषा के परिवार को यूपी में ले जाया गया और रात को 2:30 बजे उसका परिवार, भाई साहब मुझे पता है, रातों रात यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की मिली भगत के कारण, पूरे प्रशासन की मिली भगत के कारण मनीषा को 2:30 बजे रात को, जबकि उसका पूरा परिवार इस चीज़ का विरोध कर रहा था कि उसको अभी जलाया ना जाए, मगर उसके परिवार को घेराबंदी करके उसके परिवार के सामने उसको घेराबंदी करके और रात को 2:30 बजे उसको असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उसको जलाया गया। तो इस पूरे प्रकरण की हम पूरा वाल्मीकि समाज, पूरा देश घोर निंदा करता है। और मैं वाल्मीकि समाज से अन्य जितने भी और जो भी वर्ग हैं, उन सभी से मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से हम लोग निर्भया के बलात्कार के केस में वाल्मीकि समाज भी उसके समर्थन में, उसको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरा था, आज मैं देख रहा हूं कि बहुत कम संख्या में अन्य धर्मों के, अन्य संगठनों के, अन्य वर्गों के जो संगठन हैं वो इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि पूरा वाल्मीकि समाज एक होकर इसकी बुलंद आवाज़ उठा रहा है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से कल पूरा प्रोपेगेंडा हॉस्पिटल के अंदर चला, कम से कम 5000 लोग वहाँ उपस्थित थे, जिसके अंदर वाल्मीकि समाज की बहुत बड़ी संख्या उपस्थित थी। और जैसे जैसे शाम होते होते मैंने आपको बताया, कम से कम 500 से लेके 800
पुलिसकर्मी और सेना के जवानों को वहाँ पे वाल्मीकि समाज को तितर बितर करने के लिए वहाँ पे प्रशासन ने हम लोगों के ऊपर छोड़ा, जिसके अंदर हमारे कुछ साथियों को अंदर भी किया गया, उनकी पिटाई भी की गई। तो ये बहुत ही घोर अन्याय किया गया वाल्मीकि समाज के साथ। जी, निगम पार्षद जी, आप खुद एक महिला है और जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नारे वाले देश में, और बेटी के साथ जो ये घटना घटी, आप क्या कहेंगी इस पूरे मामले पर? जिस तरह से एक बच्ची का बर्बरतापूर्ण रेप किया गया, सामूहिक रेप किया गया, उसके साथ उसकी हत्या की गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जीवा काटी गई और इस बर्बरतापूर्ण से उसको मारा गया और उसकी मौत हो गई बच्ची की। उसके इतना है, लोकतंत्र इतना मर चुका है हमारे देश का कि उस बच्ची के लाश को भी उसके पेरेंट्स को दिया नहीं गया, ताकि वो बच्ची की जब घर से डोली नहीं उठ पाई तो कम से कम एक अर्थी तो उसके घर से उठ जाती, संस्कारों से उसकी अर्थी उठती। इसलिए आज हम यहाँ सारे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं इस बच्ची को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये एक बच्ची के साथ न्याय हो और हमारे देश का जो कानून है जिसमें अपराधियों को बढ़ावा मिलता है, इस हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए, जल्द से जल्द इन अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। या हैदराबाद में जिस तरह से उनका इनकाउंटर हुआ था अपराधियों को, इस तरह से जितने अपराधी ये पकड़े गए हैं 4, इनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। तो योगी जी और मोदी सरकार के अंदर आप महिलाओं को लेकर क्या देखती हैं कि कितनी सुरक्षित है महिलाएं और आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है महिलाओं को लेकर? जिस तरह से इस देश में मोमबत्ती कैंडल लेके देश में सत्ता में सरकार आई थी महिला सुरक्षा के नाम पर, महिला की कहीं भी सुरक्षा नहीं हो पा रही। महिला अपने आप को बिल्कुल भी असुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। महिला रात को घर से बाहर नहीं निकल सकती। हमारे देश में अभी भी महिला इतनी सुरक्षित नहीं है। मोमबत्ती के लेके नाम पे ये सरकारें देश में आई थी, इन सरकारों को हम घोर निंदा करते हैं। अगला इसका जब महिला सुरक्षा, इसका अगला जवाब इसको अगले इलेक्शन में देगी इसका जवाब। सावंत जी, देश की राजनीति के अंदर बड़ा दुर्भाग्य है कि जब किसी बेटी की आहुति दी जाती है उस समय मोमबत्तियाँ जलती हैं और लोग इंसाफ की मांग करते हैं। पिछले 13-14 दिन से बेटी जूझ रही थी जिंदगी और मौत के बीच, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना पर? देखिए, मैं तो इसे भाग्य और समय की विडंबना कहूँगा कि ऐसी नपुंसक सरकार केंद्र में बैठी हुई है, वो एक बेटी को न्याय नहीं दिला रही है। और बेटी भी शोषित और दलित हो, बेटी किसी की भी हो सकती है, लेकिन यदि शोषित और दलित बेटी और उसको भी न्याय ना दिलाना पाए तो इस सरकारों को डूब के मर जाना चाहिए। ये सरकार बेटी को न्याय इसलिए भी नहीं दिला पा रही है क्योंकि जो लोग बे औलाद हों, जिनकी खुद की अपनी कोई औलाद ना हो, वो एक बेटी का दर्द क्या जाने, एक माँ का दर्द क्या जाने, एक बेटी की तरफ क्या जाने। जो लोग बे औलाद आज सत्ता में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए, केंद्र में बैठे हुए हैं, इन बे औलादों को मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इनको शर्म चुल्लू भर पानी में, कहते थे ना गंगा माँ ने बुलाया है, उस गंगा माँ के एक चुल्लू भर पानी ले और डूब के मर जाओ कि एक दलित बेटी के साथ इस तरह का अपराध हुआ। और एक देश का प्रधानमंत्री और देश का मुख्यमंत्री जो अपने आप को कहता है कि सबसे दबंग मुख्यमंत्री कहलाता है, उसके राज में इस तरीके से बेटी के साथ अपराधियों ने ये किया, तो डूब के मर जाना चाहिए इन सरकारों को। ये सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं है। मैं तो इतना कहूँगा कि मास्क की बजाय क्या कृपया करके मुख्यमंत्री काला कपड़ा मुंह के लपेट के आए ताकि मुंह दिखाने के लायक इस देश में ना आए वो मुख्यमंत्री। मतलब रात के अंधेरे में बेटी का शव जलाया गया और कहीं ना कहीं जो सबूत है उसको मिटाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं कहता हूँ पुलिस और प्रशासन का कारनामा देखिए कि क्या मजबूरी थी कि उस बेटी के साथ जब ये अन्याय हुआ तो उसकी FIR दर्ज तक नहीं की गई। FIR दर्ज करी गई तो क्या मजबूरी थी कि छेड़छाड़ में की गई। फिर जब विरोध किया गया तो क्या मजबूरी थी जो 307 की धारा में की गई। जब विरोध किया गया, जब कांग्रेस पार्टी वहाँ पहुँची, जब भीमसेना वहाँ पहुँची, तो क्या इनकी मजबूरी थी कि 376 में केस दर्ज किया गया और उसको लाइलाज तोड़ दिया गया। जब इलाज के लिए दबाव डाला गया तो दिल्ली के एम्स की बजाय सफदरजंग में भर्ती कराया गया जहाँ उसका ठीक से इलाज नहीं किया गया। और जब इलाज नहीं किया गया, जब वो बेटी जो है उसके अंदर जान नहीं रही, वो बेटी की मौत हो गई, तो उस मौत को, उस साक्ष्यों को दबाने के लिए दिल्ली पुलिस ने रात के 2:30 बजे जो है ला के और उस बेटी को जो है सुनसान अंधेरे में जिस तरीके से उसका संस्कार किया गया। 4 दरिंदों ने तो बेटी के साथ बलात्कार किया, लेकिन शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री और वहाँ की पुलिस और प्रशासन ने
इस समाज से बलात्कार किया है, इस देश से बलात्कार किया है। इस शासन और प्रशासन ने जिस तरीके से जो अपना कारनामा दिखाया वो एक शर्मनाक कारनामा है। बेटी निर्भया को 7 साल लगे इंसाफ मिलने में, तो क्या लगता है कि इस केस के अंदर और ये मोदी और योगी सरकार किस तरीके से देखिए, जिस तरीके से सेंगर को बचाने का प्रयास किया गया, जिस तरीके से चिन्मानंद को बचाने का प्रयास किया गया, जिस तरीके से सैकड़ों बीजेपी के जो लोग हैं जो बलात्कार के केस में जेल में हैं उनको बचाने का प्रयास किया गया, एक बेटी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया और उसको जो है जेल नहीं भेजा गया और एक बेटी को प्रताड़ित किया गया। इसी तरह इस बेटी के दोषियों को भी बचाने के तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और उसको बचाने का प्रयास, ये पहला प्रयास था कि बेटी को बिना साक्ष्यों के जो है आप रात को 2:30 बजे अंधेरे के अंदर आप उजाले में परिवार के साथ आप उसको नहीं जलाते, एक अंधेरे में एक बेटी को रात को संस्कार करते हैं, तो ये साक्ष्य मिटाने की बात है। यदि योगी और मोदी में ज़रा भी दम है, यदि ज़रा भी उनमें इंसानियत बची है, यदि ज़रा भी ये बेऔलाद चेहरे हैं, यदि ये औलाद वालों का दर्द समझते हैं, तो उन चारों को 3 दिन के अंदर अंदर चौराहे पे एनकाउंटर कर देना चाहिए, जैसे हैदराबाद में किया गया था। इसी तरह एनकाउंटर क्यों नहीं कर देते, ताकि बलात्कारियों को, क्यों बलात्कार बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार संरक्षक कर रही है, शासन प्रशासन इनको संरक्षण दे रहा है। यही मैं कहना आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार के विरुद्ध हमारी कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग तब तक सड़क पे रहेंगे जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक निर्भया को न्याय नहीं मिला तब तक हमने लड़ाई लड़ी। और जो लोग मोमबत्ती लेके सत्ता में आए थे वो आज इन्हीं बीजेपी वालों की गोद में बैठ गए हैं। बेटी के साथ अन्याय हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज दोनों मिले हुए हैं, एक बड़ा भाईजान है और एक छोटा भाईजान, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, एक बड़ा मोदी और एक छोटा मोदी तिल्ली वाला। ये दोनों लोग मिलके जो है जिस तरीके से महिला उत्पीड़न के मामलों को दबाने का कोशिश कर रहे हैं, लोगों की जबान बंद कर रही है। तो जब देखिए कि एक महिला को यदि उसके मकान तोड़ने की बात है तो ये सरकार Z+ सिक्योरिटी देती है, उसको 150 पुलिस उपलब्ध कराती है और एक बेटी को न्याय की बजाय उसको साक्ष्य मिटाने के लिए रात को 2:30 बजे संस्कार करती है। ऐसी सरकारों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, इनको डूब के मर जाना चाहिए, इनको चुल्लू भर पानी में शर्म आनी चाहिए। यही मुझे आपके चैनल के माध्यम से कहना है। सुरेंद्र जी, जैसे कि पूरी घटना में देखा गया कि रात के वक्त एक बेटी को मतलब परिवार की गैर मौजूदगी में जला दिया गया। प्रशासन की इस तरीके की चीज़ों को देखिए आप क्या कहना चाहेंगे इस घटनाक्रम को? देखो, प्रशासन का क्या है ना, इस टाइम यूपी के अंदर पूरी तानाशाही चल रही है और आप लोग देख ही रहे हो, आए दिन जगह जगह कहीं ना कहीं बलात्कार हो ही जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी बहन के साथ हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज के साथ हो, चाहे वो ओबीसी या जनरल के, कहीं ना कहीं बलात्कार किए जा रहे हैं और प्रशासन उस पर चुप्पी लगाए बैठा हुआ है। योगी सरकार, मोदी सरकार, दोनों लोग, अब क्या है ना, उनके बच्चे तो है नहीं, अब बच्चे होते तो उनको दुख भी पता चलता है कि क्या दुख है क्या नहीं है। और रही प्रशासन की इतनी तानाशाही है, अगर हम लोग आवाज़ उठाते तो हमारे लोगों को ही बंद कर देते ज़बरदस्ती ठाठा के। देखा है कल दिन में क्या हुआ, वहाँ पर हॉस्पिटल के सामने हमारे लोग वहाँ आवाज़ उठाने के लिए पहुँचे, सभी संगठन के लोग वहाँ पहुँचे, SC ST OBC के, तो उन पर क्या हुआ, उन्होंने तानाशाही करते हुए अपना कानून के तहत उनको ज़बरदस्ती ठाठा के गाड़ी में बंद करके ले गए, कहीं कमरे में बंद करके उनकी पिटाई करी। जैसे दीपक विद्यार्थी जी ने आपको बताया, जिस तरीके से पूरी तानाशाही है योगी सरकार की, और उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार के अंदर भी हम बोलते हैं। अभी निर्भया कांड हुआ था अभी कुछ टाइम पहले 2012 के आसपास, तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी भी खुल के आए थे, सभी पार्टियाँ खुल के आई थी, महिला आयोग जो स्वाति महिवाल जी हैं वो भी खुल के आई, उन्होंने प्रदर्शन भी किए, धरने भी किए। क्यों एक हमारी इस बहन के लिए ये लोग खुल के सामने नहीं आ रहे हैं? इन लोगों को खुल के आना चाहिए और सभी संगठन को सामने आना चाहिए। जो हिंदुत्व संगठन है, जैसे बजरंग दल हुआ, RSS हुआ, करनी सेना हुआ, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी देशभक्ति वाली बातें करते हैं, क्यों सामने नहीं आते? क्यों नहीं आ रहे सामने लोग हैं? क्यों इसलिए नहीं आ रहे कि ये वाल्मीकि समाज की बेटी थी? इन लोगों की मानसिकता ख़राब हो चुकी है बिल्कुल। और ये तानाशाही जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये ज़्यादा दिन तानाशाही नहीं चलने वाली। और अभी आने वाले चुनाव के अंदर हम लोग एकजुट होकर इनको बता देंगे, इनकी तानाशाही ख़त्म कर देंगे बिल्कुल जड़ से, जो है तानाशाही करके भी नहीं बैठे हुए हैं। लोग यहाँ पर मनीषा बहन को न्याय दिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं और मैं सीधा योगी और मोदी दोनों सरकारों को मैं कहना चाहता हूँ
ये उनकी मिली भगत है, उनका भ्रष्टाचार है, जो कि उनके परिवार को पुलिस पूरी रात उनको उठा के रखा पुलिस ने, और बॉडी को चुप करके पुलिस ने ले जाके संस्कार कर दिया। तो ये बहुत ही दुख की बात है। और मैं सीधा केजरीवाल जी को भी कहना चाहता हूँ, ये दिल्ली की घटना है जहाँ पर दिल्ली के हॉस्पिटल से बॉडी को बिना इंफॉर्मेशन के पुलिस उठा कर ले गई और उसका संस्कार कर दिया गया है। तो ये सरकारों को सोचना होगा कि ये किसी भी बेटी के साथ में इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, ये सरकार की मिली भगत है। यह जो है मोदी और योगी दोनों की मिली भगत है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम न्याय दिलाएंगे, महिलाओं के साथ है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है जो उन्हीं की सत्ता, उन्हीं के प्रशासन, बेटियों को इस तरह से चुपके से जला दिया गया है।